गंगा और सागर मेला हुआ, गंगा सागर का मेला लगता है क्योंकि संगम पर मेला होया था। कौन सा मेला होया था संगम पर? अब आबू में भगवान आया जब आत्माओं का और परमात्मा का संगम यानी मेला हुआ था, मिलन मेला हुआ, हो रहा है। अभी कितने अपने यहाँ से गए थे, मंगल मिलन मना के आए, और कितने सारी दुनिया के देशों से आत्मा आई तो मेला मना के आए। ये है असली मेला और मिलन, जिसकी यादगार फिर भक्ति में वो दूसरी तरह के कुंभ का फलाना दिखड़ा, वो मेले इसकी यादगार। वैसे आज एक अलग ढंग का संगम भी है। आज पुराना 2023 का साल का आखिरी दिन है, यानी समाप्त हो रहा है। और कल नया 2024 का साल ईस्वी का आरंभ हो रहा है। तो नए का आरंभ है, पुराने की समाप्ति है, ये बीच का है। ये यादगार किसकी हुई? पुरुषोत्तम संगम युग की हुई। क्यों? उसमें भी भगवान का आना कब है? जब गिरते गिरते कति अति आ जाए। भाई तो कसर नहीं रही, हद होगी। कलयुग का आखिरी ओढ़, आखिरी ओढ़, शुरू नहीं। कलयुग भी 1250 का है, वैसे तो लगभग 1200 जाए लें, 50 एक बचे। उस वक्त भगवान आ जाए, क्योंकि कति छक्के बिगड़ ले जब समारण आओ। नहीं तो न्यू कह दें भाई कोई नहीं हो तो समार जो का ही कौन रहा। कोई चीज़ इतनी बिगड़ जाए ना, इसने भगा दे या कोई नहीं समरे। लेकिन भगवान इसकी करनी इसी है, वो कति अति पर आ जाए है बिगाड़ भी, उस वक्त समारना हो। सब हाथ खड़े कर जाए, कुछ नहीं हो सकता। अब तो मरी रांध कटाई, किसी ने पूछ लो आप, अब वे वक्त तो बहुत माड़ा आ गया, हाँ भर लेगा, हाँ भाई कसूता आ गया। किसी साइड भी कोई नहीं बच रही, सारे गिरावट बूंदी डाल होगी। हाँ बिला हो तो गई भाई, फिर बिला को तरीका है तेरे पास ठीक करने का। कई बार इंटरव्यू ले लिया करूँ मैं बसवास में, यात्रा में हो जाए, बस सर खो जाके न कह देना, कोई तरीका नहीं। और मेरे पाके किसी पा को नहीं तो क्या हो तो नहीं, ये तो समेटे जाएंगे ना सारे। जब नई बात बने, जब बनना तो कोई नहीं समार, यह बात निकलेगी। लेकिन भगवान का भी कोई मुश्किल नहीं, आते ही यूँ कह देगा बच्चे मैं आ गया। मीठे बच्चे कह दे, मिठास की तोड़े नहीं रह रही कितने मिठास, पर भगवान ने कहा मीठे मीठे बच्चे ये मैं आ गया, तुम चिंता ना करो, चिंता ना करो, तारी सारी समस्या मैं खत्म कर दूंगा और हमने के बना दूंगा, बेकर टू प्रिंस बना दूंगा। किसा भाग्या होगा शुरू में सुना जब की खबर, हमने प्रिंस बना देगा, राजकुमार बना देगा। लेकिन क्योंकि वो झूठ को नहीं बोलता, राजनेताओं की तरह हमने गोली को नहीं जिंदा। हाँ कर देंगे, तेरा भी न्यू कर देंगे, तेरा भी न्यू कर देंगे। झूठा आश्वासन देके वोट लेके अपने जान दे रहो, वो ऐसा नहीं करता। क्यों? क्या खातिर करेगा? उसका शरीर है कोई है के?
वो तो निरी आत्मा है, या यूं कहो निरा दिल है। कह दे आदमी भाई दिल की बात कर, ऊपर ऊपर की नहीं। उस है दिल, उसके ऊपर के में भी कोई नहीं नकल। तो इसलिए झूठ का सवाल है कोई नहीं। जो कि मैं अटबट करा हम ज्यादातर शरीर खातिर या शरीर की रचना खातिर। जिसका शरीर है नहीं वो क्यों बोलेगा झूठ? क्या चाहिए उसने? इसलिए वो सत्य है, शिव ही सत्य है, बाकी सब झूठ। और कलयुग के अंत तक तो झूठ हो दिखे ले। कई बार किसी किसी की झूठ पकड़नी मुश्किल भी हो जाए, ऊपर के में भीतर के में। लेकिन वो भीतरवार एक साय है, उसका सोचना कहना करना समान। सत्यम शिवम, तो वो सत्य शिव है। वो कह रहा है कि मैं आया हूं तुमको देवता बनाने के लिए, यानी सुख संपन्न संपूर्ण प्राप्त कराने के लिए आया हूं। और कहिए मेरे लिए कोई मुश्किल भी नहीं, मैं तो आए कल्प यो ही करूं, हाथ बैठ रहा है। राम ने भी कहा थारे लिए भी कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि तुम भी कल्प कल्प करते ही हो। मैं थारे हाथ करवाऊं, मैं करता नहीं, मैं तो बताऊं हूं, थारा पा करवा लूं। शान बिना टेकदाई से ढंग से करूं तो कमाल नहीं है। तो वंडरफुल बात बताऊं, शिव बाप बोलता है, गीत सुना ना आपने, हर एक वंडरफुल बात है उसकी। एक कमाल की बात देखी मैंने, इतने वर्ष हो गए, काफी हो गए, 50 के नजदीक होने को आए। आप जितनी बार जाओगे मिलोगे उतनी बार नया लगेगा। ना तो आदमी भी बासी हो जाए, सारे संबंध भी बासी हो जाए। आप किसी से मिलो, 2-4 बार मिलो, यूं तो वो ही है, कोई नवीनता नहीं। लेकिन भगवान सभी एक है, सभी वो है, फिर भी उसमें बासीपन कौन? हर बार आपको नित्य नूतन लगेगा। कमाल की बात है ये। नहीं तो बासी लागे तो नहीं हो जाए, तो वो है ना, क्या जरूरत है? देखा बेड़ा कैसे का ना, हर बार नया फ्रेश। और यह सिखाओ है बाबा कि तुम इसे ढंग से रहो, हमने कोई ना कर दे तो वो ही। यानी पुरानापन, पुरानी दुनिया भी भूलो, पुराना शरीर भी भूलो, और खुद में पुरानापन आन भी ना दो, नूतनता रखो, यानी फ्रेश। तो फ्रेश होगा ना वो पुराना कौन लागे? ताजगी होनी चाहिए। और ताजगी जब हो सके है, कल थे आज उससे थोड़ा बहुत आगे जाओ, नवीनता हो। तो कल नया वर्ष मनाते हैं, तो नया वर्ष, लेकिन हम तो नए युग की स्थापना करते हैं। तो नए युग की स्थापना कैसे होगी? जब हम नया जीवन बना लेंगे। तो हमारे लिए तो 3 गुणी बात होगी, नया वर्ष, नया जीवन, और नए जीवन से नया युग, है ना? तो इस तरफ बढ़ रहे हैं ना हम। तो ये वैसे तो कल से शुरू कर लो, 1 साल बाद फिर वो आ जाएगा, 1 हफ्ता 5-6 दिन पकड़ लो एक,
तो भी उस दिन 1 साल पाछे वो ही दिन आ जाएगा। लेकिन यू 31 दिसंबर या 1 जनवरी नया वर्ष चुना, ये ईसाई धर्म वालों ने चुना। भारत के लिए ऐसा नहीं था, क्योंकि अंग्रेजों का राज आया तो उनकी बात हमने अपनानी पड़ी। जहाँ तह नहीं तो हमारा जो आदि सनातन देवी देवता धर्म का नया साल कद लग गया है, किसने बेरा है देगा बताइए ना, हाथ उठाओ। अपना धर्म जो आदि सनातन है, अपने धर्म का पूरा नाम क्या है? आदि सनातन देवी देवता धर्म। ये सबसे पुराना भी है। ये तो समझ में आएगी ना। अब भाई एक पेड़ की तरह दिखा दिया ये सारे धर्म। कल्प वृक्ष आपने देखा होगा, तो वृक्ष की जड़ होंगी, और जड़ होंगी इतना ऊपर न होगा, यानी 2 भाग होंगे, एक नीचे न चलेगा, एक ऊपर न। तना ऊपर ना होगा, जड़ नीचे न जाओगी। लेकिन जड़ा के बिना ऊपर को नहीं जाओ। तो जड़ कौन हुई? आपने चित्र याद आया बैठे बैठे? उसकी जड़ा में कौन दिखा रखे हैं? आप आए। हाँ, यानी अपनी दादी है, मम्मा है, तो जो अपने हैं जो शुरू में आए उनके अपना फोटो क्यों कर लाऊं जब थे कोई। लेकिन वह थे तो हमें थे, न्यू मानेंगे ना। फिर ऊपर तना ऊपर गया तो आगे 3 मोटे मोटे डाले निकले। उनमें से एक ईसाई धर्म की शाखा है। उनका है ईसाई मत के अनुसार 1 जनवरी नया वर्ष। लेकिन आदि सनातन का नया वर्ष कौन सा है? हाथ उठाऊंगे, बोले नहीं गा कोई। किसने बेरा तो लगे भाई। देखो, अपना धर्म की अपनी बात का सिर्फ 2-3 नए का धन तो इतना अठारह क्या, यानी बिल्कुल एक नगण्य से हैं। आसान सा सवाल है, इसलिए हाँ हाँ, इससे आसान अपना ही तो है। तो इसका मतलब ज्ञान बहुत कम है, अपने बारे में बहुत कम ज्ञान। और भगवान आके मेन तो अपने ही बारे में बताओ है। तो चलो ये तो मैं बता दूं हूँ। चैत का पहला दिन, चैत्र मास का शुक्ल पक्ष की, हाँ, एक कम कहो, जब आपने वो देसी महीने चैत बैसाख जेठ साठ सम किस सब नाम है ये। अच्छा, तो वो है सनातन अपने हिसाब से। इसके अलावा भी और देशों के भी कई के अपने अपने ढंग के हैं नव वर्ष। और इसके अलावा भारत में भी अलग अलग कई जो स्टेट हैं, कई के उनके भी अपने अपने हैं। इसका भी पूरा विस्तार है। चलो अब सार पर आऊं, ज्यादा नहीं लेता। तो इस नए वर्ष में हमने कुछ नयापन करना चाहिए, तो है नया वर्ष मनाना। तो नया क्या करें? ऐसा ना हो कि ज्ञान में होया चलते चलते एक ड्रे सब चल पड़ा, जैसे भक्ति वाले एक ड्रे पर चल पड़े, ना नया सोचना ना करना। भाई ठीक से अपना घर का काम कराया, एक भाई
पानी लेके मंदिर में जाया, ये बाल्टी लेके, एक दो बाल्टी उसके ऊपर या सारे खिंडा खिंडू के और आगे कोई कोई ने भाई एक पाठ कर लिया, गीता का एक पाठ कर लिया। वाहे गीता सालों साल चलती रहे, सारी उम्र वाहे गीता चली जाए, पूरी होगी फिर शुरू कर दो। एक अपने ब्रजमोहन भाई है ना ORC में, उन्होंने बताया साधु महात्मा भी आ रहे थे, बोला भाई एक गीता न पढ़ी जा। कल एक आदमी मिला, नाम नहीं बताऊंगा, कुछ दिन सीखा मेरे पता, फिर बागंती होके न और बाबे बूबे पहाड़ी गया, फिर किरा काल क्यों करके डकोसला भी करा, पाँव पकड़े, मैं तो आपका हूँ। फिर मखा सीख्या कहने बताओ, और बाबा पाके सीख्या, इतना टाइम खराब करा, संगम युग खराब कर दिया, तो किमें हासिल है कि ना। एक महात्मा है अड़गड़ानंद, उसकी भी गीता है, हाँ मैंने भी देखी थी माँ सरसरी, तो और मैंने तो कि मैं बात लागी ना, वही डरे की बात, वही कृष्ण भगवान ने भी गीता सुनाई और द्वापर में सुनाई, यो ही जिक्र है। ला उसमें भी फिर कि फायदा, कम से कम न्यू तो पूछना था भाई भगवान तो कौन ही, कृष्ण तो शिव बाबा ने इसकी सारी उधेड़ के धर दिया, ना कृष्ण भगवान, ना या असली गीता, ना द्वापर में सुनाई, तो ये सारी गलत थी। ना मन 20 व पढ़ी, क्यों, इसका मतलब तेरी बुद्धि कमजोर हुई, 19 वर्ष में तेरे समझ में ना आई। मन तो एक कबर पढ़ी थी आगी, फिर कौन सियाणा कौन सा होशियार होया भाई। तो ये सारी पुराने पढ़नी है ग्रंथालय, ये पढ़ी जा हमसन, फिर भी पढ़े ना पढ़ दी। जन यू पूछे भाई इसे पढ़ा तो किसी का उद्धार हुआ है, कोई फिर सतयुग में गया है इसने पढ़ के, फिर के बात उससे न रोज पढ़ी जाओ और पल्ला कुछ नहीं पढ़ता। तो बाबा ने कहा कि नवीनता आनी चाहिए, तो क्या नवीनता करोगे आप, जरूर कुछ न कुछ प्रतिज्ञा करनी चाहिए। तो उसके लिए अपने आप को देखना पड़ेगा कि ये इसलिए भी जरूरी है कि मान लिया हमने पूरे पैदल कितने दूर जाना हो, तो बीच में कितने कितने डट के न्यू नहीं देखना चाहिए मैं ठीक चल रहा हूँ ना, कदे दिशा भटक रहा हूँ, अब न्यून जाना ना और मैं चलता आई जा आँच नीचे, यानी बीच बीच में रुक के हमने पड़ताल करनी चाहिए, जांच करनी चाहिए कि मैं ठीक चल रहा हूँ कि नहीं। तो ये नया वर्ष आवा है, एक बार खड़े होके देखो, एक ठहराओ, अगर मैं इतना चल के आया तो ठीक चला, मेरी स्पीड ठीक है, कूड़े हाली हाली जा रहा गन सड़के ना, कई बार भरम हो जा मैं चल रहा हूँ और चल रहा है ना, उड़े पाँव मारा खड़ा। तो ये अपनी जांच करके देखो, अगर मैं आगे बढ़ा हूं तो उसकी पहचान पाऊंगी कि मैं, और चलना के है पुरानी दुनिया से नई दुनिया की तरफ चलना है। तो जब कि मैं चाल जाऊंगा, मान लिया मैं बड़ा तो खरकड़े का नहीं चालू, जब पुल दौरे भी जा लूंगा तो बड़ा छूट जाना चाहिए निकल ने है।
वो उस गाँव में खड़ा हूँ न बारने आगे खड़ा रहूँ सोचूं मैं चाल रहा हूँ तो यू क्या होगा चालना। तो आपने तो ये है बुद्धि की दौड़। आप देखो जांच करके कि मेरी बुद्धि में पुरानी दुनिया 101 खत्म होगी या जांच होगी। अगर आप योग में बैठो और पुरानी दुनिया के अगर विचार आवे ही हैं या पुरानी दुनिया की समस्याएं घेरे हुए हैं तो क्या समझा भाई वो सर क्या है कि मैं नई दुनिया की तरफ। तो ये जांच करनी है सब चीज़ों में। कल एक फोन आया एक बाई का, दीदी दोहराया, मैं तो सारा लेट रहा सुनदार हूँ, दीदी तो बहुत फोन सुनी जा क्योंकि उसका परिवार बड़ा हो गया तो कोई किसी कारण तो कोई किसी कारण फोन आई है। एक भाई ने कहा बहन जी कल की छुट्टी दो। बहन जी एकदम सरकांगड़ी लाई, कल तो नया वर्ष है, इतना महत्वपूर्ण दिन है और तू छुट्टी मांगे। मेरा क्या होया? मिला मैंने बेली लेके जानी। तो तो आप सब ने मेरा बेली कद ले जाकर कौन ले जाकर हैं? उस भाई का पोता हो रहा था और वो बेली ले पोती हो है तो ले जाकर कि नहीं, पैर को नहीं ले जा। तो आज इतवार का दिन विशेष दिन, बाबा की बात हो, ब्राह्मण परिवार का मिलन हो और वो को मैं बेली लेके जाऊंगा तो इस तक के बेरा पट है कि वो कि मैं चालिया है थोड़ा बहुत। तो दो बात ये समझने की बात है, आप सब अपना भी विश्लेषण कर सकोगे। पहली बात तो बाबा आया है तो कन्याओं की माताओं की महिमा बनाने खातिर आया। हर दूसरी तीसरी मुरली में बाबा यूँ जिक्र करे है माताओं का सम्मान करो, कन्याओं का कन्हैया हूँ उनका सम्मान करो। कब है न क्योंकि उनका किसी ने करया को नहीं तो दो बातें करी। एक तो ये दो बात का धंधा, तो आप सबके लिए भी मैं ये नए वर्ष पे एक नई कसम समझो इसने कि कोई भी इसी रस्म जो लिंग भेद करती हो यानी लड़का लड़की में फर्क करती हो उस रस्म को मत करो, उसको नहीं मनाओगे। समझ में आई? जिसको समझ में आई वो आठ ही हो। हाँ लग गए हूँ, चेहरे तो गंभीर हो गए थे। या नवीनता आज से शुरू होगी कि जो रस्म जो रिवाज भेदभाव करे खासकर लड़के लड़कियां में, उसने कति ना मनाओ, उससे 100 कोस दूर। ठीक है आपकी ना चाले तो आप मौन रह जाओ, उस बात में हाँ या ना कुछ नहीं,
और जरूरत पड़े तो ना कहो कि मैं इसमें सहमत नहीं, क्यों किसी की पारना भी पड़े, लेकिन आखिर तो पड़ेगी। तो ये प्रतिज्ञा पक्की है। कोई बेली लेके नहीं जागर ना बेली मंगावत चाल रहे इतने। दूसरी बात, जब बेली आज ना ले जाई जा 2 दिन पाछे बेली बिगड़ जाएगी। गुड़ की जगह हुआ माकी की तो कोनी होगा, वह गुड़े की रहेगी और ले जानिया भी कोनी बिगड़े। अब भाई ले जा तड़के के बेरा परसों तो रवे ना। वो दारू वाले करया करने कि जेकर छोरा हो गया पोता, ला भाई कर ले पार्टी पुर्टी करो, ला डट जा। वो तो 6 दिन हो जाए कि क्या है, हाँ छठी तो लेंदे ला जी की चीज से के बेरा हो कि ना हो। पार्टी तो कर लो। तो उस बेवकूफ ने न्यू समझ में नहीं आई, तड़के का अटेंड करके तू परसों बिगड़ जाएगा तो क्या बिगड़ जाएगा। हाँ ईवकती। देखो एक तरफ लौकिक काम होया नहीं, यू बेली वाला तो लौकिकता का काम होया, दुनियादारी का पुरानी दुनिया की रस्म हुई। एक तरफ अगले दिन भगवान के लिए फंक्शन है, तो हमने कितोड़ जो करया तो चालन का न्यू बेरा पटेका इसका जोक कितोड़ होया। तो इसी तरह कोई भी काम आ जा, एतवार ने किते करना हो तो साफ नाटू, क्यों यो एतवार ने भगवान का काम वो है, उसकी अगर कदर जब है जब उस आड़ा में शामिल होवाएंगे। उसने छोड़ के चाहे और दुनियादारी का किसी फंक्शन में शामिल हुए तो भगवान का अपमान होगा और न्यून जोक दिखेगा। यह बात समझ में आई। दूसरी, और अगर आप दृढ़ता से इसका पालन करोगे कि हमने जोक रखना भगवान का नहीं, आपकी कदर बनेगी, क्योंकि उसका वायदा प्रतिज्ञा है। आप मेरी कदर करके तो देखो, मैं थारी कितनी कदर करवा दूंगा। पक्की बात हुई। अच्छा, इसका ही महत्व समझो। पुरानी दुनिया से नई दुनिया में यात्रा है अपनी, तो इस यात्रा में काम क्या होगा, ज्ञान कम होगा। ज्ञान कम होगा, हम महत्व नहीं समझाएंगे, लेर फेर कर लेंगे, ये ताए या तुम्हारा वो है के बात से। ये कम ज्ञान की निशानी है। ज्ञान जबकि हमारे अंदर एक ऊर्जा भरी जा है, शक्ति भरी जा है, जिसके सारे हम चलाएंगे। या अगर संडे ने नहीं भरी गई तो कित भरोगे इसने। फीलिंग स्टेशन तो यो है ऊर्जा का। घरा आप गांव में मुरली सुन लोगे, उससे आपका कुछ पल्ले पड़ जाए को नहीं। अगर उसमें पल्ले पड़े तो आप ऊर्जा से भरपूर होके आओ संडे ने। उरे आपने नई प्रेरणा मिले, नई शक्ति मिले, आपस में मिलो जुलो, जब एक दूसरे से आगे निकलन का भाव भी आवे। आके देखो भाई, इसने तो इतनी तरक्की कर ली और मैं तो को नहीं करी है। तो ये चीज तो आड़े आई होगी ना, या इससे फालतू होगी, मधु बन जाए। उड़े तो कदे कदे टिकट बनेगी आपकी, क्योंकि जिस दिन टिकट बनेगी उस दिन आप घर पाओ हो। उसका फायदा वो ले सके है जो लगातार संडे ना होगा। आजकल ऊपर ले इतना ही टाइम दे हैं, अब भाई
आज बेरा पट गया, अगले संडे ने ले आइयो अपना आधार, ले आइयो अपना पीछे ले आइयो। पाछे कितने बरडांदे रह जाए, मेरी रहेगी मेरी रहेगी, तू आवे कोनी तो क्या पावे कोनी तो कित रहेगी भांडी जा चू चू कर दी। फिर तो एक करा है कि किसी के मैं उकचुक हो जा जब मेरा नाम फंसा दियो किते राजकुमार जी हांडी जाओ, फिर रेल का चक्कर काट दे, किसी की कैंसिल कराओ, किसी की और बनाओ, किसी का आधार लाइए फलान लाइए, दीदी ये लागे रहे लटा पीन। इनकी कोई समझे नहीं, कोई इन तई कितने धक्के दे दिए थे हमने। तो दो जगह है, या तो मधुबन से आप भरपूर होके आओगे, या एक हफ्ते में संडे ने बड़म्बा तो भरपूर होके जाओगे। उड़ा तो मुश्किल है, 2-4 साल में नंबर आओगा। आड़ा चांस है आए हफ्ते का। जब यूं चूक गए तो घर आप कुसंग में हो कि अच्छे संग में हो? घर अच्छा संग किस है? थारे घर के मान देना, सुन देना, मौका आवे जब सब होते रन देना, फिर वो कुसंग नहीं है। फिर उस कुसंग का सामना क्यों करोगे? जब कर पाओगे, जब आड़े संडे ना आके ताकत भर के जाओगे न, चाहे सामना करना हो, चाहे अनसुनी करनी हो, उपरामता करनी हो, उसका सामना जब कर पाओगे, जब आड़े आते रहोगे। इसलिए नए साल की नवीनता ये करो कि कम्मे हो जाओ, मन संडे ने टाल नहीं करनी। अब लगन आड़ा के मैं उदाहरण दिखाऊं। बड़म्बा है, बड़म्बाड़े जितने भी आए हैं, मेरे ख्याल में 5-4 तो सवेरा आ जाए, बाकी और तो पाछा हुए हैं। या वह नवीनता ये करें, अकबे बार दूर आड़े आगे राम नहीं पाए तो मारे खतरिया बूंदी बात समझ में आई। भाई बड़म्बाड़ा का फर्ज बना है और आने से पहले आवे, बार तो दूर आड़े आनिया ने आओ जी कहे, या नहीं कि दूर आड़े रीन ने कमे आइए बहन जी बता, या समझ में आई ने? या नवीनता करनी। खरकड़ा है, कलंगा है, मान लिया इनमें कोई आए संडे ना आवे जबकि आते नहीं है, सुनील आवे जब खरकड़ा ले आवे ना, तो इतने टाल। और जबकि कुछ आत्मा ऐसी हैं जो सबसे दूर से भी आए हैं और एक बार भी टाल नहीं कर दे। कमाल की बात है। भिवानी भी आवे हैं, बड़म भी आवे। दिखाऊं, खड़े हुई जो लगातार आए संडे बड़म आवे हैं, दूर से आवे हैं, इसी आत्मा खड़े हुई हो। हाँ, मालवास वाले खड़े हो, मालवास कुसुम्बी। अब इन आत्माओं को देखो, अब मालवास है सबसे दूर है यहाँ से। बैठो। कुछ आत्मा किसी भी हैं जो कतिये रेगुलर आए हैं, जिनका कोई संडे मिस होता ही नहीं, और सेवादारी भी। हाँ हाँ, वो खड़े हो, वो भी खड़े। सतवीर भाई खड़े हैं, सतवीर भाई
ताली बजाओ भाई। बैठ जाओ। बैठ जा। तो जो इतने निरंतर आने वाले हैं बिना कहीं कोई शिकायत नहीं, ना कि वह हमारा भाड़ा लग गया है कि या टाइम ज़्यादा लग गया है, ऐसा नहीं। तो नए साल के लिए उम्मीद करूँगा कि कोई भी टाल नहीं करे, उसमें उसी का फायदा है। ताकत आवेगी, लड़ने में विजयी होगे और आगे बढ़ोगे। तो अच्छा समय हो गया, और आज बहुत सारे तो गीत भी गाने हैं और कुछ अनुभव भी सुनने हैं, इसलिए ओम शांति।